हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का स्पीडी पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त का स्त्राव होता है यकृत में और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्त्राव होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का है तो पित्त एक पीला और हरा क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान होता है 7.7 होता है। और वही यकृत का भार कहेगा तो 1350 ग्राम होता है और किडनी का भार कहेगा तो 150 ग्राम होता है। मूत्र का कहेगा निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है किडनी में और मूत्र के पीएच मान कहेगा तो 6 हो जाएगा। लाल रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो पेलिया को, और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। वीडियो की जो क्वालिटी है कम से कम 360 कर लीजिए, जिससे जो वीडियो है अच्छा दिखाई देगा। 2 नंबर हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और पीएच स्केल का कहेगा खोज किसने किया था? तो सोरेनसन किए थे। मूत्र से कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? तो मूत्र से विटामिन सी उत्सर्जित होती है। और सर्वाधिक क्या रहता है उसमें? तो यूरिया रहता है, जिसके कारण जो मूत्र है गंध देता है। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? इंसुलिन स्त्रावित होता है, इंसुलिन कहेगा किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय द्वारा। और ट्रिप्सिन कहेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन एक हार्मोन है और ट्रिप्सिन क्या है? तो एंजाइम है, और ये दोनों स्त्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों है। वही कहेगा इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। और खाद्य पदार्थ के जो अवशोषण होता है, खाद्य पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और रक्त से यूरिया के कहेगा पृथक कौन करता है? रक्त से यूरिया को पृथक करता है यकृत। रक्त को यूरिया से पृथक करता है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय हो जाएगा, और ये मिश्रित ग्रंथि भी है। सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये स्थित होता है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्त्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि है। ये क्या है? तो ये अंतःस्त्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है, और इससे थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने के लिए सूचना कौन देता है? तो ये देता है TSH हार्मोन। सूचना कौन देगा? तो TSH हार्मोन सूचना देता है। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो सेरिब्रम होता है। सोचने और बुद्धि का केंद्र इसे ही कहते हैं। इसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। और सेरिबेलम ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। दर्द, ठंडा और गर्म का पहचान कहाँ से होता है? तो ये थैलेमस से होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कहेगा तो 4 कोष्ठ होता है, और स्तनधारी के भी 4 होता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है, और मेढक के हृदय में कहेगा तो 3 होता है। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किए थे 1921 में बैटिंग एवं बेस्ट ने। और कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे, जो कि जीवाणु की भी खोज किए थे, और वो हॉलैंड के थे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे, डेट कहेगा तो 1628 में किए थे। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है यूरिया? तो गुर्दा में पाया जाता है। इंसुलिन स्त्रावित होता है अग्नाशय से। और भोजन के पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हो जाएगा हृदय से। और कहेगा मानव शरीर के कौन सी अंग सर्वाधिक व्यस्त अंग है? तो ये हो जाएगा हृदय। किडनी की कार्यात्मक इकाई कहेगा तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगा। वृक्क और किडनी एक ही है। ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है? ईसीजी द्वारा हृदय की जांच की जाती है, और हृदय के वजन कहेगा तो 300 ग्राम होता है, किडनी के 150 ग्राम। और ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है। ईसीजी के फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम,
और ईईजी के फुल फॉर्म कहेगा तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है इसका। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा गुर्दे जिसे किडनी या वृक्क कहते हैं की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कहेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, तो ये पाया जाता है आग्नाशय में। और तिल्ली या पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। कहेगा मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण होता है तंत्रिका ऊतक से। और यकृत का है तो ये सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। 13 नंबर हो जाएगा इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। और विटामिन के खोज किए थे फंक 1911 में। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है और इंसुलिन कहेगा तो हार्मोन है। और ये दोनों स्रावित होता है अग्नाशय से। मानव मस्तिष्क में बुद्धि के जो केंद्र है उसे किसे कहते हैं, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि या सोचने के जो केंद्र है ये हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेबेलम क्या है, तो ये शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हृदय स्पंदन किसके द्वारा होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, मनुष्य का जो हृदय है प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कहेगा तत्व कौन सी है, तो पोटेशियम हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है अल्जाइमर रोग किससे प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। और मस्तिष्क में अगर सूजन हो जाएगा तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। हृदय क्या करता है, हृदय कार्य है, हृदय कार्य कहेगा कि शरीर के सभी कोशिकाओं में रक्त को पहुंचाना, यह हृदय कार्य है। हिपेरिन के कहेगा निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और हिपेरिन क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से नहीं देता है। हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। और हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सिस्टोल कहते हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है। हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रक्त पंप करता है। और मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और हृदय के खुलने की क्रिया को डायस्टोल कहते हैं और बंद होने की क्रिया को सिस्टोल कहते हैं। वृक्क की बाहरी भाग क्या कहलाता है, वृक्क की बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को कहेगा तो मेडुला कहते हैं। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। आगे देख लेंगे 20 नंबर हो जाएगा यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है विटामिन ए। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और कौन सी विटामिन जो कि हार्मोन के रूप में पाया जाता है, तो ये विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो ये यूरिया के कारण। और मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कहेगा कौन सी तत्व है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। लहसुन और प्याज में जो गंध आता है इसका कारण हो जाएगा सल्फर। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा ईईजी संबंधित है मस्तिष्क से। और ईईजी का फुल फॉर्म कहेगा तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। और हृदय से संबंधित है, यानी कि हृदय की जांच करने के लिए ईसीजी किया जाता है और मस्तिष्क की जांच करने के लिए ईईजी किया जाता है। पीलिया रोग से प्रभावित कहेगा तो ये यकृत होता है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सा है, तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। और वही त्वरित चालक कहेगा किसकी बनाई जाती है, त्वरित चालक बनाया जाता है तांबा का। और कृत्रिम घी बनाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का। और हीमोग्लोबिन में कहेगा कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता, हीमोग्लोबिन में लोहा और कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। और त्वरित चालक बना होता है तांबा का। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा मूत्र का पीला रंग का कारण क्या है, तो मूत्र का पीला रंग का कारण हो जाएगा यूरोक्रोम का उपस्थित। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 और ये क्षारीय होता है। कहेगा कि लसिका का कार्य क्या है, लसिका बना होता है छना हुआ रक्त से। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होता है, तो ये जमा होता है यकृत में। मधुमेह किसके कारण होती है, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। और जो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं,
जब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शिरा कहते हैं। और शिरा में जो रक्त बहता है अशुद्ध बहता है, और धमनी में जो रक्त बहता है ये शुद्ध बहता है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनी को कहलाता है। जब हृदय में क्या होता है कि तो रक्त, हृदय में शुद्ध रक्त रहता है, और शुद्ध रक्त क्या करता है, तो शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। और ये कौन पहुंचाता है, तो धमनी में कौन सी रक्त बहती है, तो इस धमनी में बहती है शुद्ध रक्त। और शिरा में कहेगा तो शिरा में बहता है अशुद्ध रक्त। और जब धमनी और शिरा के आगे पालमेरी लग जाए या फुसफुस लग जाए तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि पालमेरी धमनी में कहेगा तो ये इसमें हो जाएगा अशुद्ध रक्त, और पालमेरी शिरा में कहेगा तब हो जाएगा शुद्ध रक्त। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसकी प्रयोग की जाती है। हृदय की जो ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय के ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, तो वाहन की दूरी मापते हैं। और MRI से क्या होता है, ये शरीर की पूरी जांच होता है। पूरा शरीर की जांच करने के लिए MRI किया जाता है। मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। एमिनो अम्ल से 20 एमिनो अम्ल से जो क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल पाया जाता है, तो 20 पाया जाता है। और एमिनो अम्ल से क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो अशुद्ध रक्त के संवहन करता है फुसफुस। अशुद्ध रक्त कहेगा तो फुसफुस धमनी करता है, और शुद्ध रक्त करता है फुसफुस शिरा। केवल कहेगा शिरा में तो अशुद्ध बहता है, और केवल धमनी में कहेगा तो शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जब फुसफुसिए लग जाएगा या फुसफुस तो ये उल्टा हो जाता है, यानी फुसफुसिए धमनी में अशुद्ध बहेगा और फुसफुसिए शिरा में शुद्ध बहेगा। 31 नंबर हो जाएगा, शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो ये हो जाएगा फुसफुसिए शिरा। शुद्ध रक्त का संवहन फुसफुसिए शिरा करता है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ से। और जो गेहूं में रस्ट रोग होता है इसका कारण हो जाएगा कवक। और ईख में जो लाल सड़न रोग होता है, ये कवक के कारण होता है, या गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। आम और मटर क्या है, तो ये सत्य फल है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किए गए थे साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और कब किए थे, 1967 में। और भारत में कहेगा तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। भारत में पहला हृदय के प्रत्यारोपण कहेगा तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। और विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 1967 में। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किए थे 1628 में। रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, तो ये किए थे लुई पास्चर ने। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है। शरीर में रक्त को जमने से हिपेरिन रोकता है, और इसका निर्माण होता है यकृत में। एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती है, जो AB रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये हीमोग्लोबिन द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कराया जाता है। और इसमें कहेगा कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाई जाती है। श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगोटा करता है श्वसन दर को नियंत्रण। और कहेगा कि मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका ऊतक से होता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है, तो ये शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और सेरिब्रम क्या है, तो ये बुद्धि का केंद्र है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। और मेरुरज्जु का पिछला भाग जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरुरज्जु का पिछला भाग होता है, तो यानी कि मेरुरज्जु क्या है, तो मेडुला ऑब्लांगोटा का पिछला भाग को मेरुरज्जु कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग को मेरुरज्जु कहते हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। सेरिब्रम का है, तो ये सोचने का केंद्र या बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कहेगा तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। और शरीर का अंतःस्रावित सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो थायराइड हो जाएगा।
अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है और यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पित्त किस में जमा होता है? पित्त कहेगा तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और पित्त का निर्माण होता है यकृत में, यानी पित्त बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। मानव का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पलीहा या तीली को मानव के ब्लड बैंक कहते हैं। मानव लाल रक्त कण का, मानव शरीर का लाल रक्त कण का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो पलीहा या तीली को कहते हैं। और शरीर से जो खराब पदार्थ है उसे बाहर कहेगा कौन निकालता है? तो ये वृक्क निकालता है। आगे देखेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। एड्रिनल को क्या कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और एड्रिनलिन क्या है? तो ये आपातकालीन हार्मोन है और इसको लड़ो और उड़ा हार्मोन भी कहते हैं। और जीवन रक्षक कहेगा तो एड्रिनल है, ये दोनों अलग अलग है। एड्रिनल और एड्रिनेलिन ये दोनों अलग है। एड्रिनल कहेगा तो जीवन रक्षक हार्मोन हो जाएगा और एड्रिनेलिन कहेगा तो आपातकालीन या लड़ो और उड़ा हार्मोन हो जाएगा। जार्विक 7 क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है और पेसमेकर का संबंध कहेगा तो हृदय से ही है। टेस्ट पेपर 8 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को, और ये सबसे छोटा ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? तो ये अग्नाशय एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में, और इसे स्रावित होने वाला हार्मोन कहेगा तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा जो रोग होता है आयोडीन के कमी से होता है। और रक्त के थक्का बनने में मदद कौन सी विटामिन करता है? तो विटामिन के करता है। आयरन के कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। बायोटिन किसकी रासायनिक नाम है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम कहेगा तो बायोटिन हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा। और विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तत्कालिक ऊर्जा कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट। वैसे वसा भी शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और मूलतः जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का शर्करा है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। मानव शरीर में संश्लेषण होने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन डी और के है। मानव शरीर में ही संश्लेषण होने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी और के। और भविष्य में मानव के यकृत में जमा होने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन ए हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। और उदासीन विलयन का पीएच मान कहेगा तो 7 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कहेगा तो 8.4 है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आगे देख लेंगे 7 नंबर है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन और विटामिन क्या है? तो ये दोनों जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और ग्लूकोज को कहेगा शरीर में मैनेज करके कौन रखता है? तो ये इंसुलिन रखता है। केसिन क्या है? तो केसिन प्रोटीन है जिसके कारण जो गाय का दूध होता है सफ़ेद होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है वसा। और वही प्रोटीन के कमी से कहेगा कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन के कमी से होता है क्वाशियोकर रोग या मरासमस रोग। और प्रोटीन से मानव शरीर के संरचना बनता है, यानी कि बॉडी जो बनता है मानव शरीर के संरचना किससे होता है? तो प्रोटीन से ही होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक 1911 में। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और कहेगा कि शरीर के अन्य भागों में यानी कि सभी भागों में रक्त कौन पहुँचाता है? तो हृदय पहुँचाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कहेगा तो थायराइड है। और वही थायरॉक्सिन जो हार्मोन है
इसका स्रावित कहाँ होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में, और इसे स्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो TSH जो हार्मोन है ये इसे उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने के लिए। और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? तो ये सबसे छोटी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कहेगा तो थायराइड हो जाएगा, और केवल कहेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। जीवन रक्षक कहेगा हार्मोन कौन सी है? तो एड्रिनल जो है जीवन रक्षक हार्मोन है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। हैजा किसे प्रभावित करता है? हैजा प्रभावित करता है आंत को, और टाइफाइड भी प्रभावित करता है आंत को, और ये दोनों किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। हैजा और टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, और ये दोनों जीवाणु के कारण होता है। अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। और पीलिया जिसे हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ये प्रभावित करता है यकृत यानी कि लीवर को। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वसा में घुलनशील कहेगा विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए और के और डी ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो ये धूप से मिलता है। और कौन से विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है? तो ये विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन के जो है मानव शरीर में रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम कहेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा। बायोटिन B7 का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल कहेगा तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और इसे क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमजोर होता है। जनन क्षमता कमजोर किसके कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स जो रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी के खोज किए थे हॉपकिंस ने, और विटामिन सी के खोज किए थे होलकट। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए और विटामिन बी के खोज किए थे मैकुलन, सी के होलकट और विटामिन डी के हॉपकिंस। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर, और रक्त को रखा जाता है। रक्त को कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? तो रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक प्रकार का प्रोटीन, और विटामिन क्या है? तो एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट किस तत्व से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वसा में सर्वाधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। और वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे अल्टमैन 1886 में, और इसका नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कहेगा तो इसमें हो जाएगा हैजा, टाइफाइड और प्लेग। हैजा और टाइफाइड जीवाणु से होता है, और ये प्रभावित करता है आंत को। चूहा के काटने से प्लेग रोग होता है, और ये प्लेग भी जीवाणु के कारण होता है, और प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, और इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। रक्तचाप का नियंत्रण या जीवन रक्षक हार्मोन कहेगा तो ये एड्रीनल हो जाएंगे। रक्तचाप के नियंत्रण या जीवन रक्षक हार्मोन कहेगा तो ये हो जाएगा एड्रीनल। थायरोक्सिन क्या है? तो ये आयोडीन, इसमें मैंने एक प्रकार का आयोडीन युक्त ये हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन है। आगे देखेंगे 19 नंबर। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम कहेगा तो नियासिन हो जाएगा। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। दूध में वसा मापने का यंत्र कहेगा, दूध में वसा मापने का यंत्र हो जाएगा ब्यूटाइरोमीटर, और दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से, और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, और पवन के गति या दिशा कहेगा तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए के। और मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा।
और वही प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा, जिसका निर्माण होता है यकृत में। विटामिन ई की कमी से मानव शरीर में जनन क्षमता में कमी हो जाता है। मछली के लीवर में आयल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी या ए का। विटामिन B9 और विटामिन B11 का रासायनिक नाम कहेगा तो फॉलिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। आगे देखेंगे 23 नंबर है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से, और एक फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट। मीटर में कहेगा तो 1.8 मीटर। मीटर में हो जाएगा 1.8 मीटर, फीट में कहेगा तो 6 फीट। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन की गति या दिशा मापा जाता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? पुरुषों की जो नसबंदी है उसे वेसेक्टोमी कहते हैं, और महिला की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ट्यूबोकोटोमी कहेगा महिला की नसबंदी को, और वेसेक्टोमी कहेगा पुरुष के नसबंदी को। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, BCG के टीका का प्रयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो BCG के जो टीका दिया जाता है ये टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जन्म के तुरंत बाद BCG के टीका दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कामेटग्यूरिन। और DPT का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी में। DPT के फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्थीरिया, P से हो जाएगा पर्टूसिस जिसे काली खांसी भी बोलते हैं, और T से हो जाएगा टेटनस। डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी में DPT के टीका दिया जाता है। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? तो यह गल्ला को प्रभावित करता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ये केसिन हो जाएगा, जिसके कारण जो गाय का दूध होता है सफ़ेद होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये रक्त में पाया जाता है, और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा, और ये मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है। आगे देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में मरासमस क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कमी होता है प्रोटीन के कमी के कारण। कार्बोहाइड्रेट और वसा में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और वही विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कहेगा तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा, और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। लड़ो और ऊड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये एड्रेनालिन को कहते हैं। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है अग्नाशय से। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? तो ये गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई दिया जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो ये स्त्री हार्मोन है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, ब्रांकाइटिस रोग किस से प्रभावित करता है? तो ब्रांकाइटिस जो रोग है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है या श्वास नली को। सब मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कहेगा तो ये त्वचा हो जाएगा। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है यकृत को। और ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हृदय से हो जाएगा। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दूध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन जो प्रोटीन है, रेनिन जो एंजाइम है यह उत्तरदायी है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम उत्तरदायी है। और पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों जठर रस से निकलता है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय से। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आंवला, नींबू और संतरा। नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। और आंवला में जो निक्रोसिस रोग होता है यह किसके कारण होता है? आंवला का निक्रोसिस रोग होता है बोरोन के कमी से। और नींबू में डायबेटिक रोग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोक्विनोन हो जाएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसके कारण आपको याद करने में आसानी होगा। बार बार सुनने से आपको जल्द ही याद होगा। विटामिन B6 का कहेगा रासायनिक नाम क्या है? तो पैराडॉक्सिन है। पैराडॉक्सिन किसका नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा,
सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है हमें वसा से। और प्रोटीन कहेगा सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? तो सोयाबीन से। तत्काल ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। अगर प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा, जो कि बनता है यकृत में। विटामिन ए के रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B1 के हो जाएगा, विटामिन B1 के रासायनिक नाम कहेगा तो ये हो जाएगा थायमिन। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देख लेंगे 36 नंबर है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, और हैजा भी आंत को प्रभावित करता है, और ये दोनों होता है जीवाणु के कमी के कारण। और वही देखते हैं डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? तो ये गला को प्रभावित करते हैं। टीबी जो रोग है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, और विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। काली खांसी का अन्य नाम क्या है? काली खांसी का अन्य नाम कहेगा तो पर्टूसिस होता है। काली खांसी का अन्य नाम पर्टूसिस होता है, और ये जीवाणु के कारण होता है। रूबेला का है तो ये एक प्रकार के वायरस है। आगे देख लेंगे 38 नंबर हो जाएगा, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सूर्य के प्रकाश। वसा में सर्वाधिक मात्रा में कहेगा तो ऊर्जा पाया जाता है, और तात्कालिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 40 नंबर, गाय के दूध में पीला रंग का कारण क्या हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा। और सफ़ेद रंग का कारण हो जाएगा केसिन प्रोटीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लोविन। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर के 20 प्रकार के प्रोटीन या एमिनो अम्ल पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल हो जाएगा 9 वर्ष का। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कहेगा 12 जोड़ी या 24 होता है, और मांसपेशियों की संख्या कहेगा तो 639 होता है। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, सुबह स्टडी। थैंक यू।